उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक मां का घिनौना चेहरा सामने आया है। महिला ने अपने दूसरे पति के साथ मिलकर मासूम की घर में गला घोंटकर हत्या कर दी और जंगल में फूंक आए। पत्नी ममता को दूध आता था, जिससे वे काफी परेशान थी। पति गोपाल ने गांव में एक मेडिकल स्टोर के यहां जाकर दूध सुखाने की दवाई देने को कहा, तो उससे कारण पूछा गया, जिसके बाद बात पूरे गांव में फैल गई थी। पत्नी ममता की कोख में पली उसके पहले पति की बेटी शगुन आरोपी गोपाल को पसंद नहीं थी। मासूम के जन्म लेने के बाद से ही उसकी मां बीमार थी। दंपति डॉक्टर्स के उपचार कराने के बजाय झाड़ फूंक में उलझ गए। अंधविश्वास में मासूम की घर में ही दोनों ने गला घोंटकर हत्या कर दी और जंगल में फूंक आए। पुलिस अभी तक शव बरामद नहीं कर सकी है। सीओ भोपा रविशंकर मिश्रा ने थाने में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि गोपाल ने अप्रैल माह में मेरठ के पारतपुर में ममता से शादी की थी। शादी के वक्त वे गर्भवती थी। बेलरा में एक माह पहले बेटी के जन्म के साथ वे बीमार रहने लगी। दंपति ने बीमारी की वजह बेटी को मान लिया। आरोपी महिला और उसका दूसरा पति गोपाल दोनों ही मंत्र तंत्र पर विश्वास करते थे। पूछताछ में दोनों ने बताया कि शगुन के जन्म के बाद से ममता के सर भूत प्रेत आने लगे थे। भूत उतारने का बहाना लेकर दंपति ने मंगलवार रात घर में ही गला दबाकर बेटी की हत्या कर दी। उसके बाद पहले जंगल गए, फिर नहर में फेंक आए। दंपति की निशानदेही पर बच्ची के कपड़े, साइकिल बरामद कर ली गई। काफी प्रयास के बाद भी शव नहीं मिल सका। आरोपी दंपति का चालान कर दिया गया। बेलड़ा में गोपाल की पत्नी ममता ने एक माह पहले बेटी को जन्म दिया था। बेटी का नाम शगुन रखा गया था। पिछले 2 दिन से उसके घर में बच्ची के रोने की आवाज नहीं सुनाई दी, तो आसपास के लोगों ने मामला संदिग्ध दिखाई दिया। अब यह मामला पुलिस में पहुंचा था। पुलिस ने बुधवार रात तलाश की, लेकिन बच्ची का शव नहीं मिला। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। बृहस्पतिवार को पुलिस बच्ची की जंगल में तलाश कर रही थी। जन्म के बाद से ही गोपाल शगुन से नफरत कर रहा था। पहले गला दबाकर हत्या की और उसके बाद पति पत्नी काले कपड़े में शव को लपेटकर मोपेड पर सवार होकर रहमतपुर मार्ग पर पहुंचे। यहां खेत में शव फेंक आए। घर आकर गोपाल ने नहाकर पूजा की। रात में एक बार फिर साइकिल पर गोपाल जंगल पहुंचा और शव को उठाकर वहां से 2 किलोमीटर दूर बेलड़ा गन्हार में फेंक आया। जबकि पहले दंपति ने बच्ची की मौत बीमारी से बताकर पुलिस को गुमराह किया था, लेकिन क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज से सच खुलकर आ गया। बेलड़ा निवासी आरोपी गोपाल की पहली शादी 2011 में कोमल के साथ हुई थी, जिससे 2 बेटी पैदा हुई। 2015 में पत्नी कोमल गोपाल से अलग होकर उसके बड़े भाई दीपक के साथ बच्चों समेत रहने लगी। गोपाल ने दूसरी शादी कुतुबपुर निवासी महिला से कर ली थी, लेकिन वह उसे छोड़कर चली गई। उसी वर्ष अप्रैल महीने में गोपाल ने तीसरी शादी गर्भवती ममता से की। पुलिस ने बताया कि ममता की पहली शादी मेरठ के पारतपुर निवासी व्यक्ति के साथ हुई थी। वह अपने पति से काफी परेशान थी। परतापुर में गोपाल के एक परिचित की रिश्तेदारी थी। उसके माध्यम से गोपाल ने गर्भवती ममता से शादी कर ली थी, लेकिन दोनों ही जन्मी बेटी को रखना नहीं चाहते थे। इसके चलते दोनों ने उसकी बलि दे दी। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि अंधविश्वास में हत्या की आरोपी ममता ने बताया कि उसके सिर भूत प्रेत का साया आता था। ममता ने बताया कि घटना वाली रात मेरे सर से प्रेत ने सर से आकर कहा था कि बच्ची ना तेरी है ना किसी की है, इसलिए बच्ची उसे दे दो। उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। जिला अस्पताल के मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण जैन कहते हैं कि अक्सर महिलाओं में शिशु को जन्म देने के 1.25 महीने के भीतर पोस्टमार्टम साइकोसिस यानी परवोत्तर मनोवृत्ति हो सकती है, जिसमें बच्चे के भीतर आत्मा होने का आदेश होने लगता है। ऐसी स्थिति में उसे पटखनी दे सकते हैं, किसी दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में झाड़ फूंक के बजाय डॉक्टर से संपर्क करें। तीमारदारों को अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। बच्चों को ऐसी महिला से दूर रखें। सीओ भोपा ने बताया कि क्योंकि बच्चे ने कुछ दिन पहले ही जन्म लिया था, इसलिए ममता को दूध आता था, जिससे वे परेशान थी। गोपाल ने गांव में एक मेडिकल स्टोर के यहां जाकर दूध सुखाने की दवाई देने को कहा। उससे कारण पूछा गया। उसने बेटी की मौत होने की बात बताते हुए दवाई देने को कहा। इसके बाद से ये बात पूरे गांव में फैल गई थी और इस तरह से ये पूरा मामला पुलिस तक जा पहुंचा।